गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ऊंचाई और दूरी। और ऊंचाई और दूरी बोले तो हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहली बात यह है ना कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज की क्लास में ना सबका बेड़ा पार ऊंचाई और दूरी से आपके एग्जाम में अब की बार इतना से बाहर नहीं आएगा मैं जितना पढ़ा दूंगा। क्योंकि अगर मैं जितना पढ़ा दूंगा ना, अगर उतना आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा ना और जाकर के चाहे क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, चाहे मॉडल पेपर बनाइएगा, चाहे बुक बनाइएगा, A to Z क्वेश्चन आपसे बनेगा और इस क्लास में पूरा ऊंचाई और दूरी में कर दूंगा खत्म। तो सबसे पहली बात है ना सर कि मैं खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सर कहता है ना कि आपको मंजिल को पाने के लिए ना आपको हर चीज को आपको झेलना पड़ेगा सर। ये जिंदगी है, जिंदगी का नाम ही है संघर्ष। तो किसी प्रकार की अगर जिंदगी में तकलीफ होता है तो उससे हिम्मत नहीं हारना है, उससे लड़ना सीखना है सर। क्योंकि आपके सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगे, बहुत सारे आपके सामने चट्टान आएगा, उसको तोड़ करके आपको आगे जाना है। तो सबसे पहली बात है ना कि आज की क्लास में बात करने वाला हूं ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहली बात है ना कि आपके एग्जाम में ना इससे 5 नंबरिया क्वेश्चन एगो तो फिक्स है। एक क्वेश्चन 5 नंबरिया जो है ना सर वो आपको फिक्स है। और मैं आपको आज मात्र जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना उसी से आपके एग्जाम में आएगा सर, वो रिकॉर्ड है। हाँ, पिछले बार की तरह इस बार भी सेम टू सेम सबका सब आएगा। अब एक बात और है कि इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। ऑब्जेक्टिव भी कम से कम 1 या 2 फिक्स है और सब का सब आपको इसी से आएगा सर। तो सबसे पहली बात क्या है ना कि सबसे पहले आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है सर, ये आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा। क्या जानना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा ना तब तक आपको क्लियर ही नहीं होगा सर, है ना। क्या नहीं होगा? क्लियर ही नहीं होगा। कहाँ गया? क्लियर ही नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात कहता है क्या है, थोड़ा सा गौर करना। मैं आपके सामने कुछ लेता हूं, इसको थोड़ा सा आप गौर करिएगा। देखिए, इसका नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। आखिर में ये है क्या? तो आखिर में ये जो है ना वो सर ये आपको समकोण त्रिभुज है। क्या है? तो ये आपको समकोण त्रिभुज है। थोड़ा सा देख लेना रे बबुआ, देख लेना, देख लेना रे बबुआ। अरे भाई, काहे ऐसे जा रहा है गड़बड़ की तरह? काहे गड़बड़ की तरह कर रहा है हो? देखो 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 देखो, आया कौन? कहाँ गया? इसको डिलीट कर देते हैं, दूसरा लेते हैं। हाँ, चलिए आइए सर। देखिए, यहां से आपके सामने मैं कुछ इस प्रकार से त्रिभुज लिया हूं। अब थोड़ा सा गौर करना ना कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल, फिर क्या कहते हैं हम लोग? ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा गौर करना, ये आखिर में समकोण त्रिभुज है क्या? तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि एक कोण जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। अब सोचना कि अगर ये समकोण त्रिभुज है जिसका नाम ए है, ये वाला बी है और ये क्या है? सी है सर। इस समकोण त्रिभुज में सबसे पहली बात है कि इसमें आपको 2 ही कॉन्सेप्ट है और ये 2 कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपका खत्म हो गया। देखना, सबसे पहली बात है ना, इसमें 2 चीज पे डिपेंड करता है। पहला जो है सर वो आपको है उन्नयन कोण। कौन सा कोण है ये? उन्नयन कोण, ठीक है ना। दूसरा जो है सर वो आपको अवनमन कोण है, ठीक ना। अवनमन कोण, ये 2 ही चीज आपको पढ़ना है सर, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अगर आप ये दोनों बात को अगर आप समझ गए तो पूरा ऊंचाई और दूरी को आप समझ गए। सबसे पहली बात, अगर ये त्रिभुज है तो इसमें उन्नयन कोण कहां पे बनाएगा और अवनमन कोण कहां पे बनाएगा? तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में आपको जानना पड़ेगा। देखना, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब देखो, जहां पे ये वाला सिंबल आपको दिखेगा, जहां पे ये वाला आपको सिंबल दिखेगा उस कोण का मान कितना हो जाएगा? तो वो 90 डिग्री होगा। ये सिंबल का मतलब वही होता है 90 डिग्री। ये सिंबल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना कि नहीं होता है? होता है ना। हाँ, तो ये वाला सिंबल का मतलब
मतलब होता है 90 डिग्री। अब सोचना कि ये वाला जो सिंबल है हमने यहाँ पे लगा दिया, इसका मतलब ये जो कोण बी है वो कितना बन गया, तो ये 90 डिग्री बन गया। अगर ये सिंबल यहाँ पे हम लगाएं तो ये वाला कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। आप तो ये बस इतना ही सोचिएगा, इसमें बस इतना ही जानिएगा। अब सोचिएगा थोड़ा सा, एक बात मैं आपको बताऊंगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में, ठीक है। मैं आपको इसी में बताता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिएगा सर, थोड़ा सा फोकस कीजिए। मैं अभी उन्नयन और अवनमन कोण को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब आ जाना, थोड़ा सा देखो, एक घर है, मान लो कि एक घर है, माना कि मेरा घर है। अब देखो ये वाला घर है, ये वाला जो है ना एकदम बाईपास रोड है, एकदम ये जो है ना ये मेन रोड है। अब सोच लेना ये वाला मेन रोड है, ये जो है सर वो आपको रोड है, ठीक है। ये वाला बिल्डिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है, ये आपको थर्ड फ्लोर है। अब सोचना कि थर्ड फ्लोर के गैलरी में एक मोहतरमा निकली हुई है जिसका नाम क्या है सर, ये दीप नाम है। क्या नाम है सर, ये आपका दीप नाम है। अब सोचना एक नालायक क्या करता है कि ये रोड पे डेली आता है, इसका नाम सोच लो क्या है सर, ये संदीप है। नारे बाबा ना, संदीप नहीं, हम ये सब कर्म जिंदगी में नहीं किए हैं सर। इसका नाम मान लो कि आपका कुछ है, मान लो अच्छा ये एस है, क्या है सर, एस से जो मानना होगा मान लेना। अरे यार देखो, अच्छा इसका नाम संदीपे मान लो, तो लोग कुछ उल्टा पुल्टा मत सोचो। अच्छा विनोद मान ले देखो अब देखना क्या करता है ना ये, अब ये क्या करता है ना, थोड़ा सा नालायक तो है ही है। ये क्या करता है, इसको देखने लगता है, ये लड़की है कोई है ना, ये गर्ल्स है। अब ये क्या करता है कि मेन रोड से इसको देखने लगता है। अब तुम सोचना सर कि ये लड़का इसको देखेगा तो क्या अपना मूड़ी, ये वाला जो मूड़ी है वो ऐसे करेगा या ऐसे करेगा, तो तू कहेगा रे गुरुजी ये जो लड़का है उसको देखने के लिए ये अपना सर को क्या करेगा, ऐसे करेगा। अब यहीं से कॉन्सेप्ट हो गया चालू, ये अपना सर को उठाएगा तभी इसको देख पाएगा, ये अपना सर को उठाएगा तभी देख पाएगा, ये करेगा तभी न देख पाएगा। जैसे ये जो है ना लड़का, ये अपना सर उठा के इसको डेली देखता है। अब ये क्या करता है, ऐसे देखा तो अपना सर उठाया। अब जैसा ही ये वाला अपना सर जो उठाया ना, तो यहाँ पे जो कोण बना ना, इसके आंख के पास जो कोण बना, उस कोण का नाम है उन्नयन कोण। कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। क्या है, उन्नयन कोण। क्या है, उन्नयन कोण। तो नीचे वाला देखेगा तो उन्नयन कोण। अब क्या किया ना कि ये लड़का नु लगातार 20-25 दिन नालायक की तरह रोज देखने लगा। लड़की तो आजिज हो गई कि अब ये सरवा देख किसको रहा है। अब क्या किया ना सर कि ये लगातार 10-20 दिन देखा। अब एक दिन यहू देख ली, मामला फिट हो गया। अब देखो सर यहाँ से देखना, यहाँ से कॉन्सेप्ट चालू होता है। एक ही दिन ये देखा। अब सोचो कि जब ये वाला देखेगा इसको और जब ये देखेगा इसको, तब तो ये लड़का पागल हो जाएगा है ना। अब ये देखेगा इसको, जैसे ही जब ये देखेगा इसको, तो ये वाला अपना सर को नीचे करके देखेगा या ऊपर करके देखेगा। ये थर्ड फ्लोर पे है, 3 मंजिला पे है और रोड पे किसी को देख रहा है। किसी को क्या, वो देख रहा है अपने, समझ गया होगा तो सब विशेष नहीं बोलेंगे। आज जब ये देख रहा है इसको, तो ये अपने सर को क्या करेगा, नीचे करेगा। जैसा ही ये वाला अपना सर को झुकाएगा तो इसके आंख पे जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत, कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे क्लियर कि नहीं क्लियर? तो अगर आपसे पूछ दिया कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, आपसे पूछ दिया कोई कि उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो अच्छा उन्नयन कोण 30 डिग्री मतलब ऊपर ना, उन्नयन कोण नीचे बनता है, इसका मतलब नीचे हो गया 30 डिग्री। अगर आपसे पूछ दिया कोई कि उन्नयन कोण 50 डिग्री है, इसका मतलब समझ लेना कि नीचे में 50 डिग्री होगा। अगर आपसे कोई पूछ दिया गया है कि अवनमन कोण 45 डिग्री है, इसका मतलब अवनमन कोण ऊपर बनता है, इसलिए ऊपर में 45 डिग्री लगाएंगे। अब सोचना, अब यहां पे बोला कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोला एक त्रिभुज एबीसी है, ये वाला एबीसी है। अब बोला कि इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, इसका मतलब उन्नयन कोण नीचे देंगे, क्योंकि उन्नयन कोण नीचे, अवनमन कोण ऊपर। लड़का देखेगा तो उन्नयन कोण और लड़की देखेगी तो अवनमन कोण। होगा या नहीं होगा? होगा नु रे। हाँ, तो सब शेयर करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। हाँ, और डेली का डेली एक क्लास चलेगा सर, ठीक है ना। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को क्या कर देना,
ओ सब्सक्राइब कर देना, हाँ लाइक भी कर देना, सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए सर। टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिएगा @संदीप 7295, वहां पे जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ आपको मिलता है, सारे का सारे चीज का नोटिफिकेशन मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले वहां पे जड़ी बूटी मिलता है, हाँ, जो सीधे के सीधे 2022 में भी आया था और अब की बार भी जाएगा। हाँ चलो इसको थोड़ा सा हम कैंसिल कर देते हैं सर, क्योंकि ये सब जो है ना थोड़ा सा मामला प्रमोशन वाला हो जाता है आना। तो आप लोग सर डेली अपने आप में जुड़िए और थोड़ी सी अगला कॉन्सेप्ट की तरफ आइए। हाँ हम लोग कहाँ पे थे, उन्नयन कोण के पास थे। तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे के ऊपर। अरे उन्नयन कोण बोले तो नीचे, देखो उन्नयन कोण का मतलब समझ लेना नीचे, ठीक है। अवनमन कोण का मतलब समझ लेना ऊपर। क्या समझ लेना, ऊपर। क्या समझ लेना, ऊपर। क्या समझ लेना, ऊपर। हाँ तो जैसा ही बोलेगा कि किसी त्रिभुज में उन्नयन कोण 30 डिग्री है, एक मतलब उन्नयन कोण मतलब नीचे, तो उन्नयन कोण नीचे हो जाएगा 30 डिग्री। अगर कोई बोल दिया कि किसी त्रिभुज में अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो सोच लेना कि अवनमन कोण ऊपर बनेगा, तो ऊपर 45 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ। तो उन्नयन कोण नीचे या ऊपर, तो उन्नयन कोण नीचे, अवनमन कोण ऊपर, उन्नयन कोण नीचे, अवनमन कोण ऊपर। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत? मैं पूछता हूं सर किसी प्रकार की दिक्कत? मैं आपसे एगो क्वेश्चन पूछूं कि कहता है ना सर, एक देखो त्रिभुज है, थोड़ी सी यहां पे गौर कर लेना। अब देखो यहाँ पे गौर कर लेना, देखो यहाँ पे गौर कर लेना सर। ये वाला क्या है ना, एक मंदिर है। ये ए बी जो है ना एक मंदिर है। ये ए बी जो है सर एक मीनार है। क्या है सर, ये मीनार है। मीनार बोले तो मंदिर, क्या है सर, ये मीनार है, ठीक है, मीनार है। अब देखो कह रहा है कि एक मंदिर को एक लड़का देखता है, किसी एक मंदिर को एक लड़का देखता है नीचे से, भूमि से एक लड़का किसी मंदिर को देखता है, तो उस लड़का के आंख पे 30 डिग्री का कोण बनता है। कहता है क्या कि थोड़ी सी गौर कर लेना कि एक लड़का भूमि से मतलब जमीन से मंदिर के सबसे ऊपर वाले पार्ट को देखता है। तो अब सोचना कि ये लड़का यहाँ पे है, सपोज डेट मान लो ये मंदिर को देख रहा है सबसे ऊपर वाले पतंग को, तो इस लड़के के आंख के पास कौन सा कोण बनेगा, तो ये लड़का नीचे में, और जब ये लड़का नीचे से देखेगा ऊपर को तो ऐसे सर को उठाएगा, अरे ऐसे करके उन्हें देखेगा तब ना ऊपर दिखेगा। तो जैसा ही अपना मूड़ी उठाया तो नीचे में कौन सा कोण बन जाता है सर, ये आपका उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कौन सा कोण, उन्नयन कोण। अब सोचना कि एक लड़का किसी मंदिर को देखता है, मंदिर के सबसे ऊपर वाले पार्ट को देखता है। मान लो कि ऊपर में पतंग है, क्या है सर, ये ऊपर में यहाँ पे पतंग उड़ है, ठीक ना, यहाँ पे पतंग लगा हुआ, तो ये ऊपर देखता है। अब क्या है ना कि एक लड़का ऊपर चढ़ गया, अब वो नीचे वाले किसी मोहतरमा को देखता है। अब सोच लो कि यहाँ पे वो लड़की है, हाँ, और ये लड़का यहाँ से क्या करता है, इसको देखता है। तो अब इसकी आंख पे कौन सा कोण बनेगा, ऊपर से देखेगा नीचे तो झुका के देखेगा, जैसे ही झुकाएगा तो इसकी आंख पे बनेगा अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है ना, अवनमन कोण। किसी प्रकार की दिक्कत? अब बोला कि एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है ना, क्या हुआ, ये त्रिभुज है, यहाँ पे आपका 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पे आपका 45 डिग्री का कोण है। हम आपसे पूछे कि इसमें उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है, आप लोग थोड़ी सी कमेंट करो, अवनमन कोण की वैल्यू क्या है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण कमेंट कर दो, सभी का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, कमेंट कर दो, थैंक यू, लव यू मेरे भाई, ठीक है। हाँ तो उन्नयन कोण कितना होगा सर, ये आपका उन्नयन कोण 30 और अवनमन कोण 45, क्यों, सॉरी, उन्नयन कोण 30, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30, उन्नयन कोण 30, अवनमन कोण 45, क्योंकि उन्नयन कोण का ही मतलब होता है नीचे वाले कोण, अवनमन कोण का मतलब होता है ऊपर वाले कोण, ठीक है ना। तो अवनमन ऊपर, उन्नयन नीचे, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, तो समझ लो ऊंचाई और दूरी क्लियर। उन्नयन कोण और अवनमन कोण पहचानने आया कि नहीं आया, अगर आ गया तो शादी पक्का, और नहीं आया तो शादियों नहीं होगा। हाँ चलिए आइए सर, अब थोड़ा सा आपको मैं क्वेश्चन से मुलाकात करवाता हूं, और क्वेश्चन जो है ना उसी में सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखूं तो आना सर, कहाँ गया जी घबराता है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखना 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 रे बबुआ कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। इसमें 2 गो था, कहाँ गया एगो कर्सर, कहाँ गया? यहाँ पे 2 गो था, एगो डिलीट हो गया क्या? चलिए आइए सर, थोड़ा सा इसको आप लोग गौर कीजिएगा। इसको एगो कहाँ गया? यहाँ पे भी तो था एगो। चलिए आइए छोड़िए। 1 नंबर सवाल क्या कहता है देखिएगा, ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है ना, और सारे के सारे हमने एनसीईआरटी का ही सवाल लाया। कहता है ना सर्कस, क्या बोलता है सर? ये सर्कस वाला है, ठीक है। कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अच्छा, कहता है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगा खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इस बात को गौर कर लेना, हमें सवाल क्या बोला, जब तक सवाल क्या बोला और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, जब तक ये 2 बात नहीं समझिएगा तब तक जिंदगी में कभी सवाल नहीं बनेगा। जैसे बीवी को खुश करने के लिए क्या, बीवी क्या चाह रही है, वो आगे स्टेप क्या सोच रही है, अगर ये 2 बात अगर तुम समझ गया तो समझ लो कि ये सब एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। आना कहता है क्या सर? ये सर्कस का एक कलाकार, मान लो कि एक सर्कस दिखाने वाला एक कलाकार है, यहां पे सॉल्यूशन लिख देना, ठीक है। सर्कस दिखाने वाला एक कलाकार है, फिर क्या बोला, वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अच्छा, अब सोचना कि सर्कस का एक कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है, फिर क्या बोला कि जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगा खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अब देखना, भूमि पे एक खंभा गड़ा हुआ है। क्या सर? एक खंभा, खंभा बोले तो मतलब गांव देहात में जो खुट्टा गड़ता है ना, उसी को कहा जाता है खंभा। जो गांव का होगा ना वो समझ गया। वो देखो ये वाला खंभा है, क्या सर? ये खंभा है, ये सर्कस का खंभा ए बी है। अब देखो ये वाला खंभा कहाँ पे है, जमीन पे है कि आसमान में है? तो ये खंभा जो है सर वो जमीन पे है, तो मान लो कि ये जमीन बीसी है और यहाँ पर एक खंभा जो है सर वो ए बी है। अब क्या बोला कि खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अब सोचना रे बबुआ कि ये खंभे का शिखर कौन होगा, तो खंभे का शिखर ये वाला होगा, और यही शिखरवा से भूमि से तना हुआ एक रस्सी है, भूमि से बंधा हुआ एक रस्सी है। अब बोला कि जो रस्सी की लंबाई है, वो डोर की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। तो हमसे क्या पूछा, तो हमसे पूछा ना कि पूछा यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। अब सोचना, अच्छा अब सोचना तो थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा सोचना, प्यार हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ ये एसी डोर है। अब ये डोरवा के साथ भूमि जो है, डोरवा और भूमि के साथ ये वाला डोर और ये वाला भूमि के साथ जो कोण बनाया वो 30 डिग्री का कोण बनाया। तो हमसे क्या पूछा, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है। अच्छा खंभा कौन है, तो ये तो खंभा ए बी है, इसका मतलब ए बी का ऊंचाई ज्ञात करना है। ये बात जहन्नुम तक गया कि नहीं गया? मैं पूछ रहा हूं ये बात आपके दिलों और दिमाग में गया कि नहीं गया? अगर नहीं गया तो एक बार फिर से सुन लेना। देखो सवालवा क्या बोला है, सवाल बोला है ना जी कि एक खंभा है जो भूमि पे है, खंभा आसमान पे तो नहीं है गड़ाएगा, खंभा तो जमीने पे नू गड़ाएगा। तो एक खंभा ए भी है जो जमीन से किसी बिंदु, जमीन के किसी बिंदु से खंभा के शिखर के साथ एक रस्सी बांधा हुआ है। तो ये खंभा का सबसे ऊपर वाला पार्ट को शिखर बोलते हैं, वो जमीन के साथ अच्छी तरह से टनी हुई है। अब क्या करता है कि एक सर्कस दिखाने वाला तो ओकर कामे अलग रहता है, वो लड़का को लड़की बना देता है, सर्व लड़की को लड़का बनाता है, ओकर कहानी अलग रहता है, उसके फेरा में कहीं मत पड़ना। अब देखो ये सर्कस वाला क्या करता है ना लौंडा कि इस पे चढ़ता है, ये रस्सी पे चढ़ता है, और रस्सी जो है वो पूरी तरीका से तनी हुई है। रस्सी क्या है, पूरी तरीका से तनी हुई है। अब वो रस्सी पे
चढ़ता है। अब सोचो कि ये जो रसिया का जो पहला बिंदु है वो जमीन पे है और दूसरा बिंदु खंभे के सबसे ऊपर वाले भाग पे है। अब सोचना, तब पूछा, तब बोला है कि खंभा के साथ जो रस्सी तना हुआ है और भूमि के साथ जो ज्वाइंट है, खंभा रस्सी ये डोर और ये वाला भूमि के साथ जो कोण बनाता है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। बोला खंभे की ऊंचाई क्या होगी, है ना। अच्छा, अगर ये वाला कोण कितना है तो ये वाला कोण जो है सर वो थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। अब सोचना कि हमसे कोण कितना आ गया, तो कोण का मान 30 डिग्री हो गया। अच्छा, जब ये थीटा ये 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस कहलाएगा। अब सोचना, ये वाला खंभा तो एकदम सीधा गड़ाता है, खंभा तो ऐसे नहीं गड़ाता है, खंभा तो ऐसे गड़ाता है, ना कि खंभा ऐसे गड़ाता है। तो खंभा ये सीधा गड़ा हुआ है, और जब खंभा सीधा गड़ा हुआ तो इसके साथ खंभा और जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसा ही 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो इसमें लगा देना तुम tan कितना, इसमें लगा दो तुम tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पे कितना है 30 डिग्री। और ये जो थीटा है इसके सामने वाला जो ये वाला भुजा होगा ये परपेंडिकुलर कहलाता है, यानी क्योंकि फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर p/b, तो ये वाला यहाँ से यहाँ p कहलाएगा। अच्छा, tan नहीं लगाओ, tan लगाओगे तो मामला फंस जाएगा। tan नहीं, देखो इसके सामने वाला ये P और ये 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस कहलाएगा, H कहलाएगा। तो तुम साइन लगा दो साइन 30 डिग्री। जैसा ही लगाएंगे साइन 30 तो ये थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी AB परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये AB क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। अब सोचना, ये थीटा के सामने वाला ये 90 के सामने वाला जो भुजा AC है वो हाइपोटेनस कहलाएगा। हाइपोटेनस बोले तो कर्ण कहलाएगा। ये कितना है, AC है। अब देखना साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। AB का मान कितना है, तो AB हमको निकालना है H है, आना AC कितना है, तो AC 20 है। अब सोचो रे चिलवा, देखना रे बबुआ, देखो यहाँ पे ये 2 से 20 गया 10 बार में खोपचा में। अब ये 10 इधर भेज दो, यानी 10 यानी कितना हो गया 10 बराबर HE, यानी H का मान कितना आ गया 10 मीटर। H का मान कितना आ गया 10 मीटर। हमसे यही पूछा कि ऊंचाई बताइए, तो खंबे का ऊंचाई कितना आ गया 10 मीटर। अब कर दो बस और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाओ। देखिए सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। सवाल नंबर अगला नंबर सवाल कहता है ना, देखना सवाल नंबर अगला की तरफ कहाँ गया, अगला हाँ, सवाल नंबर 2 थोड़ा सा देखिएगा। ये 2 नंबर जो सवाल है ना वो अब तक का एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। आपके सवाल को देखिएगा तो आपको ही पता चल जाएगा। आज जैसा ही मैं आपको बोलूँगा कि सवाल का टाइटल है कि एक पेड़ है, आंधी आने से पेड़ आधा पर से टूट जाता है, तो आप तुरंत सोच लिए होंगे कि अरे गुरुजी ये वाला सवाल तो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं तो आपको बताया हूँ सर कि जो एग्जाम में पूछता है वही SK साइंस क्लासेस आपके सामने पहुँचाता है। देखना कहता है क्या कि तेरी अखियों की मार, तेरा होठ का शिकार, चुक्का बार। हाँ चलिए आइए सर देखिए थोड़ा सा सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल कहता है ना कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर बोला पेड़ के पाद बिंदु, मतलब जो पेड़ का सबसे पहला जड़ वाला बिंदु को हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु, ठीक है ना। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये गौर कर लेना सवाल क्या बोला। तो सबसे पहले क्या बोला कि पेड़ आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आखिर में ये पूरा जो कहानी बोल रहा है, ये जो पूरा कहानी बोल रहा है वो किसके ऊपर कहानी है, तो वो पेड़ के ऊपर है। तो सबसे पहले सर्वा तू पेड़ को पकड़ लो। सबसे पहले किसको पकड़ लो, तुम पेड़ को पहले सबसे पहले समझ लो। पेड़ है, देखो वो एगो पेड़। देखो ये वाला यहाँ से यहाँ पेड़ है, यहाँ बन जाएगा ना, चलो बन जाएगा। यहाँ से देखो एगो पेड़ है, ठीक है, मैंने इस पेड़ को ले लिया। अब देखो ये जो AB है ना वो पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़वा कहाँ पे रहेगा, तो ये पेड़वा तो ज़मीन में पे रहेगा ना। ये पेड़वा कहाँ पे रहेगा, ज़मीन में पे रहेगा। अब देखो ये AB पेड़ है और ये वाला BC क्या है, ज़मीन है। अब देखना फिर क्या बोला कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब सोचना, अब यहाँ पे तुम सोचो, इस बात को सोचो, थोड़ा सा सोचो।
पेड़ का शिखर ये वाला है, पेड़ का सबसे ऊपरी भाग को हम शिखर बोलते हैं, तब पेड़ का शिखर ये है। अब तुम सोच लेना कि इतना भयानक तरीका से आंधी आया ना कि सब उड़ जाइएगा। देखो एकदम आंधी आया, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आंधी आया, और जैसी आंधी आया ना तो ये पेड़ भी टूट गया। अब सोचना कि ये वाला पेड़ जो है सर वो यहाँ पर से टूट गया, यहाँ पर से क्या हो गया, टूट गया। तो अब सोचना कि ये जो पेड़वा पहले पूरा ये भी था, अब यहाँ यहीं पर से ये पेड़ टूट गया, तो ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ जो भाग है वो नीचे गिर जाएगा। अब सोचना कि यही पेड़वा अब नीचे गिर गया, यही पेड़वा क्या हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक ये नीचे गिर गया। अब क्या हो गया, ये पेड़वा नीचे गिर गया। अब सोचो ये वाला, अब सोचना यहाँ पे थोड़ा सा, ये वाला मैंने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा आगे निकाल दिया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ अब देखो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ तक करता हूँ, ठीक है। चलो यार, हाँ चलो इसको थोड़ा सा मैं मिला देता हूँ सर। अब देखना थोड़ा सा देखना, अब यहाँ पे ये पूरा ए बी था, अब यहीं से टूट गया तो इसका नाम दी दे दो, इसको हम लोग सी बोली दिए हैं। तो अब पूरा ए बी जो पेड़ था अब वो यहाँ पर से ये पेड़ टूट गया, तो टूटा हुआ भाग किधर मुड़ गया, तो ये वाला यहाँ से यहाँ जो ए डी है वो अब इधर मुड़ गया, ये वाला ए डी जो है वो अब इधर मुड़ गया। अब यही वाला जो शिखर था अब ये वाला जमीनमा के पास आ गया कि नहीं गया। अब एक बात को थोड़ा सा सोचना कि आए गुरुजी ये वाला जो ए डी है वही ना टूट करके जमीन पे गिरा, तो हम कहेंगे बिल्कुल वही गिरा वही नो गिरा, हाँ वही गिरा। अब सोचो इसका मतलब ये है, इसका सेंस ये है कि ये जो एडी है, ये जो एडी है वो डीसी के बराबर है, ये जो एडी है वो डीसी के बराबर है। एस या नो, ये जो एडी है वो डीसी के क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि यही एडी टूट करके जमीन पे गिर गया, तो एडी डीसी के बराबर हो जाएगा। अब सोचना, अब फिर क्या बोला है कि जमीन को छूने लगता है, तो ये टूट करके जमीन को छू लिया। फिर बोला इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसा ही ये वाला यहाँ से यहाँ टूट करके नीचे गिरा नु जमीनमा पे, तो जैसा ही जमीनमा पे नीचे गिरा तो ये क्या किया नु कि ये 30 डिग्री का कोण भी बना लिया। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना लिया, ये 30 डिग्री का कोण बना लिया। फिर क्या बोला, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। अब देखो ये वाला पेड़वा ए बी है, ये पेड़वा क्या है, ए बी है, तो ये पेड़वा ए बी का ये वाला पाद बिंदु है पेड़ का, ये पूरा पेड़ का ये जड़ है, जड़ को हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु। अब सोचना यहाँ से यहाँ जमीनमा को छूता है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। कितना मीटर है, ये 8 मीटर है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा, 8 मीटर, तो हमसे पूछा कि पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अच्छा अब सोचना, पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ पेड़वा का ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका कहने का सेंस ये है कि यहाँ से यहाँ पूरा पेड़वा का ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ये पूरा एच यहाँ से यहाँ निकालना है, ये पूरा ए बी का दूरी निकालना है, लेकिन जो ए डी है वही बी सी है। चलो सवाल का तरीका तुमने समझ गया, जितना क्वेश्चन बोला था उतना मैंने करके दिखा दिया। अब थोड़ा सा गौर कर लेना सर, अब थोड़ा सा गौर कर लेना। अब सवाल को आगे लेकर के हम बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है, देखो अब क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ कितना 30 डिग्री, तो एक बार देखो ये 30 है, तो इसके सामने वाला जो ये वाला भुजा होगा वो पी कहलाएगा, तो लगा दो tan 30, क्योंकि ये वाला हमको बी का वैल्यू मालूम है। एक नंबर में लगा दो tan 30, जैसा ही लगाओगे tan 30 तो tan का मतलब होता है p बटा b, तो ये वाला इसके सामने वाला ये db जो है वो p कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, db जो है वो p कहलाएगा, और ये वाला यहाँ से यहाँ bc जो है वो क्या कहलाएगा, b कहलाएगा, तो ये वाला bc हो गया। अच्छा tan 30 का मान क्या होता है, सकल बलम हुआ, देखो 1/√3 क्या होता है, 1/√3 बराबर ये dB का वैल्यू क्या है, तो हमको dB निकालना है, लेकिन BC हमको कितना है 8 है, तो ये वाला dB निकालना है, लेकिन BC कितना है 8, इसको इधर गुना कर देना, तो जैसे इसको इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 अब बटा कितना √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा dB, यानी ये जो dB का जो मान आएगा ना वो कितना आ जाएगा 8/√3। बकलोला बोल रहा है सॉरी गुना कैसे कर दिए, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तो 8 एकम 8,
आना, और डीबी गुने √3 तो √3 इंटू डीबी हो जाएगा ना आना। अब ये √3 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी 8/√3 बराबर डीबी। हमने तो यही लिखा रे विनोद, हम तो यही लिखा नो रे विनोद। अब देखो सर तो अब कैसे गड़बड़ हो गया आपसे। तेरी आँखों की बार तेरा होठ का शिकार, चुका बार चुका बार चुका बार चुका बार। चलिए आइए सर, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला हमारा डीबी तो निकल गया, ये यहाँ से यहाँ डीबी निकल गया। अब सोचो कि अगर ये वाला डीबी निकलिए गया, यहाँ से यहाँ ये डीबी निकलिए गया, तो क्या अगर हमको ये वाला एडी निकल जाएगा तो पूरा पेड़ निकल जाएगा। हमसे पूछा पेड़, पूरा पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो यहाँ से यहाँ पेड़ की ऊंचाई तो निकल गया। अगर ये वाला निकल जाएगा तो हमको पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने तो आपको बताया है कि जो ऊंचाई ये है यही ऊंचाई ये है। क्यों? क्योंकि यही वाला पेड़वा आधा पर से टूट करके यही वाला जमीनमा पे गिर गया है। इसका मतलब एडी जो है वो हमारा डीसी के बराबर है। अब लगा दो, अब लगा दो, देखो यहाँ पे गौर करना, इसके सामने वाला ये क्या है P है, अच्छा ये क्या है B है, ठीक है ना। तो अच्छा ये वाला क्या कहलाएगा, इसको 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि पेड़वा पूरा खड़ा है, तो ये वाला 90 हो जाएगा। तो 90 के सामने वाला ये वाला क्या कर रहा कहलाएगा, DC क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, कहलाएगा ना, DC कर्ण कहलाएगा, मतलब हाइपोटेनस कहलाएगा। अब लगा दो cos 30, लगा दो कितना cos 30, लगा दो आंख मूंद करके cos 30। जैसा ही लगाएंगे cos 30 तो cos का मतलब होता है कितना B/H। तो अब देखो ये वाला थीटा मतलब ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री के सामने वाला ये वाला भुजा क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, B कहलाएगा। मतलब BC बट्टा क्या हो जाएगा, BC बट्टा क्या हो जाएगा, ये वाला DC, BC बट्टा क्या हो जाएगा, DC। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, अब थोड़ा सा गौर करो। अब यहाँ पे देखो ये cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान sin 60 के मान के बराबर होता है, यानी √3/2 बराबर ये BC का मान कितना है, तो BC यहाँ से यहाँ 8 है, BC यहाँ से यहाँ 8 है, और ये वाला हमको DC निकालना है, तो ये DC का DC रहने दो। आ जाओ इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तो ये हो जाएगा √3 गुने DC। अब बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 8, यानी कितना, 8 दूनी 16। इसको इधर कर दो तो DC बराबर क्या हो जाएगा, √3 बट्टा कितना, सॉरी यहाँ पे आपका 16/√3 कितना हो जाएगा, 16/√3 कितना हो गया, 16/√3, 16/√3। किसी प्रकार की दिक्कत, हमसे इतना आ गया है, अब तो आंसर आ गया। अब देखो ये वाला DC भी निकल गया, ये वाला DB भी निकल गया, और मैंने आपको बताया है कि यही DC जो है वो आपको AD के बराबर है, DC जो है वो AD के बराबर है, यानी DC जो होगा वही क्या होगा, AD। अब बराबर कितना आया है, तो 16/√3, 16/√3। हमसे पूछा है पेड़वा का ऊंचाइया बताइए, तो पेड़वा का ऊंचाइया कितना है, AB है, यानी पेड़वा का ऊंचाई जो है सर वो AB है। पेड़ का ऊंचाई कितना है, AB है, पेड़ की ऊंचाई कितना है सर, ये AB है, AB। अब हमको AB पता करना है, तो AB पता करने के लिए ये वाला पूरा AB बताने के लिए AD प्लस DB कर देंगे, यानी हो जाएगा AD प्लस कितना DB। अब देखो ये वाला AD का वैल्यू कितना है, तो AD का वैल्यू 16/√3 है, ये हो जाएगा 16/√3 प्लस ये DB कितना है, यहाँ से यहाँ DB कितना है, तो DB का भी वैल्यू हमको मालूम है 8/√3। अब सोचो यहाँ पे √3 को एलसीएम कर लो, जैसा ही √3 को एलसीएम करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 16 + 8, यानी कितना हो गया आपका, हो जाएगा 24। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। तेरी अखियों के बार तेरा होठ का शिकार, चुका बार चुका बार चुका बार चुका बार चुका बार चुका बार चुका बार। छोटा कर रहे भाई, तो ये क्या हो रहा है, आ जाओ, चलो आ जाओ। देखो सर यहाँ पर इसको मैंने छोटा कर दिया, अब थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, उनके घेर देता हूँ। तेरी अखियों की बार, चलो अब यहाँ पर मैंने इसको घेर दिया। अब थोड़ा सा क्या है ना कि इसको थोड़ा सा आ जाना, चलिए अब देखिए यहाँ पे
अब यहाँ पे देखिए, अब इसी को क्या करना, आगे बढ़ाना है। 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, और 24 बटा कितना हो जाएगा नीचे √3। क्या ये 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुने 3, अब बटा नीचे कितना है √3। क्या ये वाला 3 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुने √3 और गुने √3, अब बटा √3 जो नीचे में उसको रहने देंगे। ये 3 को हमने लिखा √3 गुने √3, और ये √3 से √3 गला खोपचा में, यानी आंसर कितना आ गया 8√3। आंसर कितना आ गया 8√3। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ जरा। उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा सर, क्योंकि सवाल का मतलब ही बड़ा गजब था, ठीक है ना। चलिए आइए सवाल नंबर अगला की तरफ, इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। सवाल नंबर अगला की तरफ, अगला 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 अगला, ये 3 नंबर सवाल है, ठीक है ना। ये बुक का 4 नंबर सवाल है, लेकिन हमारा 3 नंबर सवाल है, और आपका भी सवाल नंबर कितना है 3 है। क्या कहता है देख लेना थोड़ा सा। सवाल कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। अच्छा, भूमि के एक बिंदु से मीनार के भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये सवाल क्या बोला, भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। अच्छा, अब देखो 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 देखो, सवाल कुछ आपको अधूरा अधूरा सा लगेगा, लेकिन सवाल बड़ा पूरा है। क्या बोला, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर पर है। अब देखना, सपोज डेटवा मान लो बबुआ, यहाँ पर तो सॉल्यूशन लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखोगे सॉल्यूशन तो पिछवाड़े में लगा देगा लोशन। हाँ, अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा गौर कर लेना। ये वाला भूमि है, मान लो भूमि तो है ना, ये वाला क्या है सर, ये भूमि है। अब देखो भूमि मतलब जमीन, ये वाला ए बी क्या है, जमीन है। अब क्या बोला कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर पर है। अच्छा, तो मीनार का शिखर का उन्नयन 29 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल कुछ देखो अधूरा अधूरा सा है, ठीक है ना। अब देखो ये मान लो कि ये मंदिर है, ये क्या है, ये आपका एसी मंदिर है, ठीक है ना। अब क्या बोला, यहाँ पे कोई मान लो कि कोई इंसान है, यही बोला ना कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। अब देखना कि यहाँ पे ये मीनार का ये पाद बिंदु है, मतलब ये इनिशियल बिंदु है मीनार का, ये मीनार का जड़ है। अब ये मंदिर का जड़ है, यहाँ से ये 30 मीटर दूर पे कोई एक क्या है, बिंदु है। 30 मीटर दूर मतलब यहाँ पे कोई एक बिंदु है बी के पास। अब कहता है कि शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। अच्छा, बोलेगा उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण नीचे कि ऊपर, तो उन्नयन कोण नीचे है। देखा नु कॉन्सेप्ट, उन्नयन कोण नीचे। तो हमसे पूछा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए मतलब ये वाला एसी ज्ञात करना है। फिर से मेरे बात को समझ लेना, सवाल थोड़ा सा आपको अधूरा अधूरा लगेगा, लेकिन सवाल अधूरा नहीं है, ये पूरा है। इसका कुछ कुछ वर्ड लग रहा है छूट गया है। हमसे पूछा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। अब सोचा, ये सोचो सोचो सोचो, यहाँ पे देखो भूमि के एक बिंदु ये वाला बी है, मीनार के पाद बिंदु यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, 30 मीटर है। हमसे पूछा ये मीनार की ऊंचाई, तो ये वाला मीनार की क्या है, ऊंचाई है। ये एसी मंदिर है, मंदिर की ऊंचाई है, हमसे यही पूछा। अब देखो ये वाला थीटा है, ये क्या है सर, ये थीटा है, तो ये थीटा के सामने वाला हम लोग पी बोलते हैं, और ये वाला बी कहलाएगा। और मंदिर सीधा खड़ा रहता है कि मंदिर झुका हुआ रहता है, बकलूला मंदिर सीधा नहीं रहता है रे बबुआ, मंदिर क्या रहता है, सीधा रहता है। इसका मतलब ये एसी क्या है, मंदिर है। अब लगा दो यहाँ पे tan कितना 30, जैसा ही लगाओगे tan 30 तो हो जाएगा खेला। अब इसके सामने वाला ये कहलाएगा P, यानी P का मान हो जाएगा A6, अब B का मान हो जाएगा AB। अब देखो, अच्छा tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ये AC का मान कितना है, तो AC का मान H है, मतलब ऊंचाई है। अब देखना ये AB कितना है, 30 है, हमको H निकालना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो हो जाएगा 30/√3 बराबर H। अब देखो इसको काट दो रे बबुआ, ये 30 को हम लोग लिख सकते हैं रे छोटका मुटका बड़का, देखो /√3 बराबर H जेबे खोपचे में। अब ये वाला 3 को देखो कैसे लिखेंगे, ये 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3 बटा √3 बराबर H, एक रूट से एक रूट गला खोपचा में, यानी आंसर कितना आ गया 10√3 बराबर H। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो हमारे पास आ जाना, मेरा हेल्पलाइन नंबर है
www.इधर-उधर.com। चलिए अगला सवाल नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं सर, क्योंकि आज की सवाल आपके दिमाग में सीधे के सीधे जाएगा और यही सवाल आपके एग्जाम में सीधे के सीधे फंसेगा। चलो आ जाना सर सवाल नंबर अगला की तरफ। कहता है ना, भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अच्छा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधी है। अच्छा, अस्थायी रूप से मतलब अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से, ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। कहता है भूमि के साथ डोर की झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। तो कहता है यह मीनार की डोरी में कोई ढील नहीं है। अच्छा, क्या कहता है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। अच्छा, यह मान लेना कि जो पतंग उड़ रहा है उसमें कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो सवाल क्या है, इसको थोड़ी से हम लोग देखो डील करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, नहीं लिखोगे तो पिछवाड़ा में लगा देगा लोशन, तो हो जाएगा प्रमोशन। कि जब जब तुझको देखूं तो जी घबराता है। आना कहता है क्या सर कि भूमि से 60 मीटर ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है। अब सोच लो रे बबुआ, यहाँ पे दिखना, यहाँ पे एगो पतंग है। मैंने अपने ज़िंदगी में कभी तो पतंग उड़ाया ही नहीं, लेकिन मान लो एगो पतंग है। पतंग शायद ऐसा ही रहता है ना, और जैसे भी रहे हमको पता नहीं है भाई। मान लो पतंग है, ठीक है, ये वाला पतंग है, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, ये मान लो ये पतंग है, ठीक है, ये पतंग उड़ रहा है, ठीक है। अब ये पतंग का जो रस्सी है ना, वो इस प्रकार से क्या है, तना है। अब सोचना, ये पतंग का रस्सी है, यहाँ पे संदीप कुमार बैठ करके इस पतंग को उड़ा रहा है। अब सोचना रे बबुआ कि ये जो संदीप कुमार बैठा हुआ है वो कहाँ पे बैठा हुआ, कहिएगा सर जी ज़मीन पे बैठा हुआ है। तो ये जो मैं बैठा हूँ वो ज़मीन पे बैठा हूँ। अब वही बोला है कि पतंग का जो ऊंचाई है ना वो कितना है, 60 मीटर। भूमि से 60 मीटर ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है। अब सोचना बबुआ कि ये जो पतंगवा उड़ रहा है तो उसका ऊंचाईवा यहाँ से यहाँ नापेंगे कि ये वाला ऊंचाई कहलाएगा। तू कहेगा गुरुजी ऊंचाइया तो इनू कहलाएगा, चल जब खोपचे में अरे ऊंचाई ये नु कहलाएगा। ऊंचाई यहाँ से यहाँ देखो ये होगा, ऊंचाई यहाँ से यहाँ देखो ये होगा, ये वाला क्या हो गया ऊंचाई। और ये वाला क्या है, यहाँ से उड़ा रहे हैं पतंग। तो पतंग उड़ाते हैं तो रस्सी इस प्रकार से उड़ाता है बबुआ, रस्सी ऐसे नहीं उड़ाता है कि रस्सी ऐसे रहता है, रस्सी ऐसे रहता है। जो धागा रहता है वो ऐसे नहीं रहता, वो धागा ऐसे रहता है। तो उसका ऊंचाई वाला ये वाला हो जाएगा। ऊंचाई कितना दिया हो तो 60 मीटर दिया हुआ है ना। अब क्या बोला कि इसको तुम ए मान लो, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो। अब देखना, अब क्या बोला है कि ये जो रस्सी धागा जो एसी है ना, जो पतंग उड़ रहा है ना जिस धागा में, वो धागा मान लेना, मान कर कि डोरी में ढील नहीं है। मान लो कि ये धागा जो है ना वो एकदम टाइट है, एकदम टाइट है। हाँ, क्या मानना सर, एकदम टाइट है, मान लिया नू, अरे माना है ना। हाँ, मानो एकदम धागा क्या टाइट है सर। अच्छा, जब ये धागा टाइट है, अब यही बोला कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब देखना, ये वाला जो डोरी है इसका भूमि के साथ कितना डिग्री का झुकाव है रे बबुआ, तो ये 60 डिग्री का क्या है, झुकाव है। तो हमसे पूछा है कि डोरी की लंबाई बताइए। अब देखो कुछ नहीं है, ये डोरी की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ AC बताना है, AC इक्वल टू हो जाएगा वाट। अब देखो साइन टैन कॉट क्या लगा दे। अब देखना कि ऊंचाईवा नापेंगे तो वो सीधा नापेंगे, जब सीधा नापेंगे तो भूमि के साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 के सामने वाला AC हमारा कर्ण कहलाएगा, इसके ये थीटा के सामने वाला ये P कहलाएगा। अब सोच लेना, लगा दो साइन 60, लगा दो साइन 60 हो जाएगा खेला। लगा दो साइन 60, जैसा ही साइन 60 लगाएंगे तो इसके सामने वाला ये P कहलाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये AB अब बट्टा P बट्टा B, सॉरी हाँ साइन 60 P बट्टा H, साइन का मतलब होता है P बट्टा H, तो ये H हमारा AC कहलाएगा, ये AC क्या H कहलाएगा। अच्छा, साइन 60 का मतलब क्या होता है, √3/2। साइन 60 का वैल्यू √3/2। ये AB का वैल्यू कितना है, 60 है।
AC का वैल्यू कितना है निकालना है हमको। AC क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, यानी √3 गुने AC अब बराबर कितना हो जाएगा 60 गुने 2, यानी 60 दूना 120, यानी हो जाएगा AC इक्वल टू 60 दूना 120, यानी 60 गुने 2 अब बट्टा √3। अब इधर थोड़ा सा आ जाना, ये AC इक्वल टू क्या ये हम 60 को लिख सकते हैं 10 गुने 3 आना गुने 2 अब बट्टा √3। क्या ये वाला हम लोग AC ये वाला 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 गुने 2, ये तो 2 है, गुना में तो 2 लगा ही देंगे, बट्टा √3। ये √3 से एगो √3 गला खोपचा में, यानी AC बराबर कितना हो गया 10 गुने 2 यानी 20। अब 20 और रूट एगो रूट बचा हुआ है तो 20√3, यानी ये वाला जो पतंग का जो डोर का जो लंबाई होगा वो हो जाएगा 20√3। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ, ऐसे उम्मीद करता हूं कि नहीं होगा। किसी प्रकार की दिक्कत है स्क्रीनशॉट एक बार मार लो सर। अब आना एक सवाल और मैं आपको लेकर के आया हूं आपके लिए, ठीक है। देखो देखो देखो, हाँ देखो देखो आया कौन, कौन आया है, देखो देखो आया कौन, अरे कौन आया है, अरे आया कौन, आया कौन, आया कौन। ये सवाल नंबर 5 होगा, ठीक है। ये जुट्ठो 12 लिखल है, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का। कहता है क्या कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल तार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 है। तो कहता है क्या सर कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो तुम नहीं समझा होगा, हमको पता है कि तुम नहीं समझा होगा, तुम नहीं ये समझा होगा, हमको पता है। समझदारी वाला काम देखो ऐसे होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो, नहीं लिखेगा तो पिछवाड़ा में लगा देगा ओ लोशन। हाँ चलो आ जाओ सर, अब थोड़ा सा देखना। सबसे पहले क्या बोला 60 मीटर ऊंचे भवन है। अच्छा 7 मीटर ऊंचा भवन है, मान लो यहाँ से यहाँ 7 मीटर ऊंचा भवन है ना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। अब देखो एगो केबल टावर है, क्या है सर ये टावर है, एगो टावर बना लो, मैंने एगो टावर बना लिया। अब देखो यहाँ से मैंने टावर बना लिया, ये जो AB है वो AB क्या है तो ये टावर है, और इसके जस्ट बगल में हमारा घर है। ये घर कितना है तो ये घर जो है सर वो आपको CD है, वो कितना मीटर ऊंचा भवन है तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन मेरा घर है। अच्छा ये जो केबल टावर है वो टावर और मेरा घर दोनों तो ज़मीने पे होगा कि दोनों आसमान पे होगा, दोनों ज़मीने पे खड़ा होगा। आना अब देखो, अब यहाँ पे देख लेना कि इसको थोड़ा सा अगर तुम ऐसे ऐसे कर दोगे ना तो यहाँ से एगो बट जाएगा पॉइंट, इसको तुम E कर दो, यानी जो हमारा ये जो CD होगा वही हमारा EB होगा, माने ये भी 7 मीटर हो गया। यानी कहने का मतलब है बबुआ कि ये जो हमारा CD का वैल्यू जो है वही हमारा BE का वैल्यू होगा, यही जो हमारा क्या होगा BE का वैल्यू होगा, दोनों का दोनों कितना है 7 है। अब देखो अब सवाल क्या बोला कि शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो ये केबल टावर ये पूरा AB है, अब इसका शिखर ये वाला है, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 है, तो इसका उन्नयन कोण ऐसे कर दो, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 है। अच्छा उन्नयन कोण ऊपर या नीचे, तो तू कहेगा गुरुजी हमसे पूछा उन्नयन कोण यानी नीचे, यानी लड़का जब देखेगा लड़की के तो लड़का के आंख पे बनेगा उन्नयन कोण। हाँ अब देखना तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा सर नीचे, ऐसे तुमको लग रहा होगा ना, अगर उन्नयन कोण अवनमन कोण नहीं समझ में आता न तो तुमको लगता न कि उन्नयन कोण ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, चल जब खोपचे में ऐसे करबे तो। हाँ अब देखो क्योंकि सर आज के डेट में पढ़ाई का लेवल इतना ऊपर हो गया ना सर कि का खा पढ़ने से कोई चांस नहीं बनता है, एक अलग लेवल में पढ़ाई को समझना होगा सर, खेल नहीं समझना होगा, क्योंकि खेल का मतलब होता है खेलना और पढ़ाई का मतलब होता है पढ़ना, तो दोनों का सेंस अलग अलग हो जाता है सर। तभी तो कहता है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हम पुत्र हैं बिहार का। है ना सर। आना अब देखो यहाँ पे गौर करना, कहता है उन्नयन कोण 60 है, इसका मतलब ये उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि उन्नयन कोण नीचे बनता है। फिर बोला इसके बाद अवनमन कोण 45 है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अवनमन कोण 45 है, इसका मतलब इसको ऐसे कर दो,
अब देखो यहाँ पे देखो, अब ये वाला अवनमन, ये वाला बिंदु का अवनमन कोण ये वाला 45 हो जाएगा, और जब ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हो जाएगा नू। अब हमसे क्या पूछा, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला पूरा ए बी का ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला पूरा क्या करना है, ए बी का ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाला पूरा क्या करना है, ए बी का ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला पूरा ए बी का ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखो हमें ये वाला दिया हुआ है, हमको ए तो मालूम है, ये वाला हमको मालूम है सर ये बी कितना है, ये जो बी है वो कितना हमारा है, 7 है। तो हमको क्या निकालना है, ए ही निकालना है। अगर ये ए ही पता चल जाएगा तो पूरा ए बी ऊंचाई पता चल जाएगा। तो अच्छा ये ए ही कितना हो जाएगा, तो ये ए क्या होगा, तो ये पूरा एच, ये वाला पूरा ए बी को हमने माना एच, टावर को ऊंचाई को हम लोग माने एच, तो यहाँ से यहाँ 7, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका h माइनस 7। ये पूरा में से, ये पूरा h में से ये वाला इतना घटा देंगे तो इतना निकल नहीं जाएगा। ये पूरा में से, ये पूरा को हम लोग h माने हैं, ये पूरा h में से इतना को घटा देंगे तो ये इतना नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब देखो एक बार तुम आँख मूंद दो और बोलो जय जय भगवान। हाँ, ऐसे कहने से पढ़ाई नहीं होता है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर ए जय इंडिया, है ना। अब देखो, अब देखना यहाँ पे अब क्या करना है ना, थोड़ी सी देखो, पहले लगा दो tan 60, कितना लगा दो tan 60, अच्छा tan 60 लगाने से पहले tan 45 लगा दो, tan 45 लगा दो। जैसा ही लगाएंगे tan 45 तो क्या होगा, अब देखो ये वाला tan 45 लगाए हैं तो इसके सामने वाला ये P कहलाएगा और ये वाला क्या कहलाएगा, DB क्या कहलाएगा, B कहलाएगा, यानी हो जाएगा आपका ये DC, अब बटा कितना हो जाएगा DB। अब देखो tan 45 का मान कितना होता है 1, ये DC का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ 7, हमारा DB का वैल्यू नहीं है पता, निकालना है, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा DB इक्वल टू कितना 7, यानी हमको DB पता हो गया, DB कितना आ गया 7। इसका मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ कितना हो गया 7, ये वाला यहाँ से यहाँ 7। अब सोचना ये वाला यहाँ से यहाँ 7, तो इसका मतलब ये भी यहाँ से यहाँ कितना 7, ये यहाँ से यहाँ 7, तो ये भी यहाँ से यहाँ 7, यानी कहने का मतलब है ये जो DB का जो दूरी है वो हमारा EC के दूरी के बराबर हो जाएगा, यानी C के दूरी के बराबर हो जाएगा 7 मीटर। चलो आ जाना, चलो अब हम चले, चलो अब हम चले tan 60 पे। अब लगा दो tan 60, आँख मूंदो लगा दो tan 60। जैसा ही लगाएंगे tan 60 तो अब देखना ये tan 60, तो ये 60 के सामने वाला ये P कहलाएगा, ये P का वैल्यू कितना है h माइनस 7, h माइनस 7। अब बट्टा B का मान क्या है, तो B हमारा यहाँ से यहाँ ये है EC, तो EC का वैल्यू कितना है 7। आना tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, √3 बराबर क्या हो जाएगा h माइनस 7। अब आई नीचे कितना है 7, इसको इधर लाना तो हो जाएगा 7√3 बराबर h माइनस 7। अब देखना ये वाला -7 है, इधर आएगा +7, यानी 7√3 + 7 अब बराबर h। इसको क्या करना है, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, 7 को क्या कर लो कॉमन, 7 को क्या कर लो कॉमन, तो हो जाएगा √3 + 1 अब बराबर कितना h। ये वाला पूरा h, ये वाला पूरा h क्या है, यहाँ से यहाँ पूरा h क्या है, टावर है, यानी हमको टावर का ऊंचाई पता चल गया है ना, टावर का ऊंचाई पता चल गया। टावर का ऊंचाई कितना आ गया 7 √3 + 1, 7 √3 + 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया सर। तो आज आपका ऊंचाई और दूरी खत्म। अब जाकर के आप बुक से सवाल बनाइए, A to Z सवाल आपसे बनेगा सर, मैं वादा करता हूं आपके सामने आपके साथ संकल्प लेता हूं कि अब की बार फिर से 482 पार। A to Z सवाल आपको वही आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा सर, पिछली बार की तरह आपका भाई आपका साथी होगा ही। तो थैंक यू सर, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और आपको लग रहा होगा सर कि टोटल कितना क्लास चला, तो YouTube के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ, क्लास 10th ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बना हुआ, क्लास साइंस का बना हुआ, मैथ का बना हुआ और सभी चीज़ का बना हुआ प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्लासेस को देख लीजिए। थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। ये क्लास कैसा लगा सर कमेंट करके जरूर बताना, और अगला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है वो कमेंट कर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है ना, शेयर लाइक सब कुछ करना बनता है सर। तो थैंक यू, लव यू।